नमस्कार, गुड इवनिंग प्यारे साथियों। जुड़ जाइए जल्दी से आप सभी मेरे साथ। आज आपके लिए लेकर आ गया हूं क्या, रामबाण, जिसमें पुरस्कार, सूचकांक, पुस्तक और खेलकूद सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से जुड़िए आप सभी मेरे साथ। बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे क्या आज की क्लास, जिसके अंदर मैं आपको 2 पार्ट लेकर आऊंगा। एक पार्ट आज आएगा और एक पार्ट 2 दिन बाद आपके लिए सोमवार को मैं लेकर आऊंगा। तो प्यारे साथियों जुड़िए मेरे साथ। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ, आ चुका हूँ, पेपर में छपने वाले सवाल लेकर आपके लिए आ चुका हूँ। और आपको एक सूचना दे देता हूँ पहले, आज शाम 5 बजे भूलना मत, उत्कर्ष पर यूट्यूब चैनल पर क्या आने वाला है, टीजर आने वाला है, जिसका आप सभी जानते हो। इस टीजर का मतलब क्या है, जीत जाएगा। ध्यान रखिए, बड़ा मोटिवेशनल टीजर होगा आपके लिए। शाम 5 बजे भूलना मत आएगा टीजर। और जो लॉन्च होगा 1 तारीख को, शॉर्ट फिल्म उत्कर्ष के द्वारा बनाई गई है, बड़ी बेहतरीन है। जरूर टीजर को आनंद उठाइएगा। जुड़ते हैं मेरे साथ, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। देखिए पहला क्वेश्चन आपके लिए, बिना किसी देरी के जुड़िए। सारे सवाल बेहतरीन होंगे, आप चिंता ना कीजिए, है ना। बिना टाइम जाया किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं। और ठान लेना है, ध्यान रखना, ठान लेना, जीत पक्का होगी, निश्चित होगी। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2019 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या लगाने वाले हो आप सभी? हाँ, सभी तुक्का एक्सपर्ट जल्दी जल्दी आइए, है ना। आज थोड़ा टाइम कम है, जल्दी जल्दी आ जाइए सभी आप। तो आंसर क्या है इसका? जॉन बी गुड एनफ। क्या है इसका आंसर? जॉन बी गुड एनफ है। और इसका देखिए ट्रिक कैसे बताया था, याद कीजिए जल्दी से। हाँ, लंबी उम्र किसकी होगी? लंबी उम्र होगी किसकी? जिसका स्वास्थ्य कैसा होगा? गुड होगा, अच्छा होगा, उसी की होगी लंबी उम्र। तो गुड एनफ ये क्या है? सर्वाधिक उम्र दराज व्यक्ति है। और मात्र, प्यारे साथियों, मात्र लगा रहा हूं 97 ईयर्स, मतलब कि 3 साल कम है। नर्वस 90 हो जाएंगे वरना, है ना। मात्र 97 ईयर्स है इनकी उम्र। किसकी? जॉन वी गुड एनफ की। और देखिए ये किस देश से संबंधित हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। किससे संबंधित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित हैं। और किस क्षेत्र में मिला है नोबेल? तो साथियों इन्हें मिला है किस क्षेत्र के अंदर? रसायन के अंदर। किसके अंदर? रसायन के अंदर। याद कीजिए जल्दी से, अपनी ट्रिक को घुमाइए। और वो ट्रिक कौन सी है? वो ट्रिक है, जल्दी से याद कीजिए उसे, कि लिथियम आयन बैटरी के निर्माण के लिए, लिथियम आयन बैटरी के निर्माण के लिए परख नली स्टैंड पर्याप्त अच्छा होना चाहिए। यही ट्रिक थी, याद कर लीजिए तुरंत से। और उसमें मैंने क्या बताया था? पर्याप्त अच्छा जो वर्ड है, पर्याप्त अच्छा जो वर्ड था, उसका मतलब ही क्या था? उसका मतलब था गुड एनफ। पर्याप्त अच्छा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गुड एनफ। यह रिवीजन क्लास है साथियों, रिवीजन क्लास है। सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके सामने आज लेकर आया हूं। अच्छा क्वेश्चन है, फूल पत्ती लगा देनी है हर क्वेश्चन के ऊपर। जहां पेड़ पौधे लगाने की जरूरत होगी वहां आपको जरूर बताऊंगा। परखनली स्टैंड बताया था मैंने, देखिए नाम है स्टेनली। परखनली स्टैंड से क्या बना? स्टेनली। और याद कीजिए लिथियम आयन बैटरी किसके लिए मिला है? लिथियम आयन बैटरी के लिए मिला है इन्हें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाल ही में बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से किसको प्रतिष्ठित ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या लगाने वाले हो? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। क्या है साथियों? नरेंद्र मोदी। गुजराती दिमाग है, जाएगा कहीं पर भी कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। तो हमारे श्री श्री 1008 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या मिला है? गोल्डन गोलकीपर अवार्ड। कौन सा अवार्ड है? गोल्डन गोलकीपर अवार्ड। अब देखना आप, ये जो अवार्ड है वो किसने दिया है? प्यारे साथियों यह दिया है बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने। यहां पर देखना, एक सवाल और आपका बता रहा हूं, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। नोटबुक पेन उठा के छाप लेना है सवाल को तुरंत की तुरंत, क्योंकि ध्यान रखना जितना आप लेट करोगे मेहनत करने वाले उतना ही छोड़
कर जाएंगे आपके लिए। ध्यान रखना है, अपनी मेहनत को मजबूत कर लीजिए। अंतिम क्षण वो समय होता है जब आप अपना ब्रह्मास्त्र लॉन्च करते हैं, और उत्कर्ष ने अपना ब्रह्मास्त्र लॉन्च कर दिया है। बस आप उस ब्रह्मास्त्र का सदुपयोग कीजिए और अपनी मेहनत को, अपने जुनून को और अपनी हिम्मत को, तीनों को एक साथ लाइए। लक्ष्य आपकी मुट्ठी में होने वाला है। देखिए, मेलिंडा गेट्स जो हैं, कौन? मेलिंडा गेट्स जो हैं, इनकी एक बुक है जिसका नाम है द मोमेंट ऑफ लिफ्ट। क्या है? द मोमेंट ऑफ लिफ्ट। तो ये जो बुक है बड़ी जबरदस्त है, याद रखना आप इस बुक के बारे में। पेड़ पौधे इस बुक पर लगाइए। अगर आपसे पूछ ले मेलिंडा गेट्स की बुक का नाम क्या है, तो मेलिंडा गेट्स की बुक का नाम क्या है प्यारे साथियों? द मोमेंट ऑफ लिफ्ट। अच्छा क्वेश्चन है, फिर बोल रहा हूं, मेलिंडा गेट्स की बुक का नाम क्या है? द मोमेंट ऑफ लिफ्ट मेलिंडा गेट्स की बुक का नाम है। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहीं पर याद करते चलिए, गोल्डन गोलकीपर अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है साथियों किसे? नरेंद्र मोदी जी को। और साथ में याद रखना, इसी संस्था ने एक और अवार्ड दिया है, और वो अवार्ड कौन सा है? चेंज मेकर अवार्ड। कौन सा है? चेंज मेकर अवार्ड। और ये चेंज मेकर अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है पायल जांगिड़ को। किसे मिला है साथियों? पायल जांगिड़ को मिला है। और पायल जांगिड़ का संबंध किस जिले से है? अलवर से है। हाँ, मेरे साथी सभी सही बता रहे हैं। आपकी तैयारी बड़ी जबरदस्त है, बड़ी बेहतरीन है। बस खुद पर विश्वास रखिए। क्या करना है? खुद के ऊपर विश्वास रखिए, चिंता ना कीजिए। अच्छा पेपर होगा, पेपर की धज्जियां आप सभी उड़ा देने वाले हैं। तो क्या आंसर है? देखिए, पायल जांगिड़ कहाँ की हैं? अलवर की हैं पायल जांगिड़। और इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? चेंज मेकर अवार्ड मिला है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर, नरेंद्र मोदी जी को यह अवार्ड क्यों दिया गया है? तो प्यारे साथियों, स्वच्छ भारत अभियान के लिए। किसके लिए दिया गया है? स्वच्छ भारत अभियान के लिए। और याद कीजिए, स्वच्छ भारत अभियान आप सभी को पता है कब स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। और समाप्त कब हुआ? 2 अक्टूबर 2019। 5 साल चला है। 2 अक्टूबर 2019 ही क्यों? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जी की जयंती थी। आपको पता है, ये सभी पॉइंट रिवीजन कर लीजिए, वापस से सभी सवालों को घुमा लीजिए। और मुझे यकीन है कि आपकी इस क्लास में से अधिकतर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं एग्जाम में। इसीलिए आपके लिए अंतिम क्षणों में लाइव आया हूं। कारण एक ही है कि आपकी तैयारी और आपकी मेहनत, इन दोनों के साथ अगर मिश्रण हो गया मेरी नॉलेज का और मेरे क्वेश्चंस का, तो देखना फिर पेपर में फूल पत्ती पेड़ पौधे सब लगने वाले हैं। आगे बढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या बढ़ रहा हूं? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन क्या है? हर क्वेश्चन अपने आप में एक लैंडमार्क क्वेश्चन होगा। हाँ प्यारे साथियों, आ चुके हैं हमारे एंटरटेनमेंट। बादशाहों का कभी पता नहीं पूछते। देखिए क्या बेहतरीन आईडी है। अगला क्वेश्चन है, 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। बताइए, 66वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? अब देखना, तुक्का मारने वाले सभी आने वाले हैं। जल्दी बताइए, बताइए प्यारे साथियों, जल्दी बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ चुका है। सभी जगह सही तुक्का लगाया है। अमिताभ बच्चन। तो किन्हें मिला है? अमिताभ बच्चन को मिला है दादा साहब फाल्के अवार्ड। अब देखिए, क्वेश्चन तो यहीं पर खत्म हो गया, लेकिन हमारे पेपर में घुमा फिरा कर कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए हम इसका अच्छे से क्या करेंगे? अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे इस सवाल का। अब देखना आप, यह अवार्ड कब मिला है? तो यह अवार्ड मिला है जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार होते हैं उनके साथ, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। और प्यारे साथियों, कौन से नंबर के हैं? आपको दिख ही रहा होगा, 66। कौन से नंबर के हैं? 66 हैं। इससे पहले आपसे पूछ सकता है, इससे पहले किसे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था? क्योंकि आपका पेपर 2016 में हुआ है। और उसके बाद विनोद कुमार को भी, साथियों विनोद खन्ना जो हैं, उन्हें भी अवार्ड मिल चुका है।
तो यहाँ ध्यान रखना है विनोद खन्ना को भी 2017 में ये अवार्ड मिल चुका है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा कि किसे और मिला हुआ है, तो विनोद खन्ना को भी मिला हुआ है 2017 में। और इम्पोर्टेंट इसलिए बनेगा क्योंकि इनका हाल ही में निधन भी हुआ है। ये चुनाव लड़ते थे कहां से, गुरदासपुर सीट से, जहां से अब सनी देओल क्या है एमपी हैं, सांसद हैं सनी देओल। अब देखना आप आगे कौन सा अवार्ड है, 66वां अवार्ड है। और ये अवार्ड किसने जारी किया, वेंकैया नायडू ने। किसने साथियों, वेंकैया नायडू। और आप सभी जानते हैं वेंकैया नायडू हमारे क्या हैं, उपराष्ट्रपति। क्या हैं, उपराष्ट्रपति हैं। और साथ में राज्यसभा के क्या हैं, राज्यसभा के क्या हैं, सभापति भी हैं। अच्छा क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन अपने आप में एक वजन रखता है, इसीलिए आपके सामने वो क्वेश्चन खड़ा हुआ है। अब देखना आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आ गया, अमिताभ बच्चन आ गया। साथ में आपने क्या याद कर लिया, विनोद खन्ना याद कर लिया। और साथ में क्या याद कर लिया, गुरदासपुर सीट पंजाब वाली भी आपने याद कर ली। हाँ, गुरदासपुर सीट है पंजाब की, जहां से वर्तमान में सनी देओल क्या है, एमपी हैं। अब आगे बढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखिए, फीफा द्वारा किस पुरुष खिलाड़ी को बैलन डी और अवार्ड 2019 प्रदान किया गया है। अच्छा सवाल है, अच्छे से ध्यान रखना है और क्वेश्चन छपने की संभावना 100% होगी। और देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है, देखिए प्यारे साथियों, आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका समय कम से कम जाया हो, अच्छे क्वेश्चन आप तक पहुंच जाएं विद एक्सप्लेनेशन। तो देखिए आंसर क्या है इसका, इसका आंसर है लियोनेल मेसी। क्या है, लियोनेल मेसी सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखिए इसका करते हैं हम क्या, पोस्टमार्टम। अब देखना कौन सा अवार्ड है, बैलन डी और अवार्ड। कौन सा अवार्ड है, बैलन डी और अवार्ड। आपसे सीधा सवाल ये पूछ लेगा, बैलन डी और अवार्ड का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट और कुछ भी लिख देगा, बैडमिंटन। तो ध्यान रखना है आंसर क्या होगा उसका, फुटबॉल होगा। अब कौन देता है ये अवार्ड, फीफा देता है। कौन देता है, फीफा देता है। अगला पॉइंट सुनिए मेरी बात को, किसे मिला है अब की बार, तो पुरुषों में किसे मिला है, ये पुरुषों में मिला है साथियों, लियोनेल मेसी को। किसे मिला है, लियोनेल मेसी को मिला है। और लियोनेल मेसी आप सभी जानते हैं किस टीम से खेलते हैं, तो ध्यान रखना अर्जेंटीना से खेलते हैं। कहां से, अर्जेंटीना। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, लियोनेल मेसी का संबंध किस देश से है, अर्जेंटीना से है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले इनका संबंध किस क्लब से है, तो उस क्लब का आंसर क्या होगा, बार्सिलोना क्लब। कौन सा क्लब है, बार्सिलोना क्लब है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप, ये तो हो गए पुरुष, लियोनेल मेसी तो क्या हो गए, लियोनेल मेसी तो हो गए पुरुष। अब बात करते हैं किसकी, महिला की। और वो महिला कौन है, वो महिला है मेगन रैपिनो। कौन है, मेगन रैपिनो है। यहाँ पर लगाइए आप फूल पत्तियां, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेगन रैपिनो, पहली बात तो आप ये समझ जाइए ये क्या है, महिला है। क्या है, महिला है। और दूसरा, इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है, बैलन डी और अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है, बैलन डी और अवार्ड मिला है। और अगला क्वेश्चन, ये किस देश की हैं, तो प्यारे साथियों ये हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। किसकी, विश्व का चौधरी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये है यहाँ की। आगे बढ़ रहा हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5। बताइए, भारतीय पत्रकार जिसे वर्ष 2019 के रमन मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया है, उनका नाम क्या है। मुझे पता है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है, लेकिन मैं जो एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा हो सकता है आपको उसमें से कुछ फायदा हो जाए। यही उद्देश्य है मेरा आपके समक्ष आज आने का। तबीयत नासिर थी, आप सभी जानते हैं, तबीयत थोड़ी नाजुक थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, आपके लिए बड़ा जरूरी है ये सेशन, इसीलिए आग लगाने, पेपर की धज्जियां उड़ाने आपके बीच आ चुका हूं। और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है रवीश कुमार। क्या है, रवीश कुमार है। अब देखिए रवीश कुमार का संबंध किस टीवी से है, एनडीटीवी। किससे है, एनडीटीवी से है। और ध्यान रखना एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट, किस प्रोग्राम के लिए अवार्ड मिला है, तो प्राइम टाइम। किसके लिए मिला है, प्राइम टाइम एक इनका
प्रोग्राम है जिसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। अब देखिए ये जो रैमन मैग्सेसे अवार्ड है, कौन सा अवार्ड? रैमन मैग्सेसे अवार्ड। ध्यान रखना इस अवार्ड को कौन देता है? तो ये अवार्ड मिलता है मनीला के अंदर। कहाँ मिलता है साथियों? मनीला। और मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस के अंदर है। कहाँ पर है? फिलीपींस के अंदर है। और इस अवार्ड को बोलते हैं हम एशिया का नोबेल प्राइज। क्या बोलते हैं? एशिया का नोबेल प्राइज। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। और आप सभी जानते हैं रवीश कुमार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो प्यारे साथियों पत्रकारिता से है। किससे है? पत्रकारिता से है रवीश कुमार का संबंध। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए साथियों जो भी मेरे साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी जुड़ जाइए क्योंकि आपकी तैयारी में अंतिम समय में ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। ये 2 क्लास जो एक आज है और एक मैं परसों मंडे तक लाने की पूरी कोशिश करूंगा आपके बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वर्ष 2019 के मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? देखिए वो पहला क्वेश्चन आ गया है जो आपको तुक्का मारने के लिए मजबूर कर देगा। और मेरे जो तुक्का मारने वाले जितने भी एक्सपर्ट हैं वो सभी क्या कीजिए, सभी आ जाइए मैदान में। क्वेश्चन आ गया है जिसमें आप अपना हुनर दिखा पाएंगे। तो बताइए प्यारे साथियों, बताइए आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का। क्या आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का? जल्दी बताइए। हाँ देखना अब आएंगे तुक्के और आप सभी फिंगर क्रॉस करके बैठिएगा किसका तुक्का सही होने वाला है। थोड़ी देर में मैं बता दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर वेरी गुड, सभी का सही आंसर आ रहा है। ये बड़ी बेहतरीन बात है इस क्लास की। हाँ कुछ ने लगाया है तुक्का 2 पर और उनका तुक्का बिल्कुल गलत निकला है। सीधा अंतरिक्ष से उन्हें नीचे धकेल दीजिए। क्या है सही आंसर? इसका सही आंसर है जोखा अल्हारती। क्या है? जोखा अल्हारती है। और इस पर तो मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन पर पेड़ पौधे से काम नहीं चलेगा, पूरा गार्डन लगा दीजिए। क्या कह रहा हूं? पूरा गार्डन लगा दीजिए। बड़ा बेहतरीन सवाल है कि हाल ही में 2019 का मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज किसे मिला है? जोखा अल्हारती को मिला है। और ध्यान रखना इनकी जो बुक का नाम है जिसके लिए ये अवार्ड दिया गया है वो है सेलेस्टियल बॉडीज। क्या नाम है? सेलेस्टियल बॉडीज। अच्छा क्वेश्चन है, कोई सी भी बात आपसे पूछ सकता है। सेलेस्टियल आप सभी जानते हैं ग्रह को बोलते हैं। किसको? जो ग्रह नक्षत्र हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। तो जोखा अल्हारती की बुक का नाम क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज है। अच्छा क्वेश्चन है कि पूछे आपसे मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज किसे मिला है? जोखा अल्हारती को मिला है और सेलेस्टियल बॉडीज को मिला है। फालतू के फैक्ट एक भी याद नहीं कराऊंगा आपको क्योंकि ये वो समय है जब काम काम की बात सारी नोट करते जाइए। और फिर कह रहा हूं आपसे नोटबुक पेन उठा लीजिए, रजाइयों से बाहर निकल जाइए। अब अंतिम समय है, मेहनत करने का समय है। ये वो समय है जो आपको बहुत लीड दिलाएगा और लोगों से। कुछ साथी बार बार कह रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड आ गए, आ जाने दो एडमिट कार्ड। ध्यान रखना ये तूफान से पहले की शांति है। जो तूफान 3 तारीख को आप एग्जाम में लाने वाले हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7। वर्ष 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किन्हें दिया गया? मैंने यही सवाल इसलिए पूछा है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है क्योंकि इसके अंदर कौन है? इसके अंदर भारतीय मूल के एक अर्थशास्त्री भी हैं, इसलिए ये सवाल आपके सामने लेकर आया हूं। और क्वेश्चन क्या है इसका? इसका आंसर है उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। अब देखिए आप मेरे साथ में याद कैसे करना है। याद करा चुका हूं, एक बार तुरंत रिवाइज कर लीजिए। और वो रिवाइज क्या है? याद कीजिए, मैंने आपको बताया था फ्लो जो होता है, फ्लो का अर्थ क्या होता है? फ्लो का अर्थ होता है क्रम में बहना। क्या होता है साथियों? क्रम में बहना। तो देखिए प्यारे स्टूडेंट देखना यहाँ पर आप, फ्लो का अर्थ क्या है? फ्लो का अर्थ है क्रम में बहना। और फ्लो का मतलब क्या है? इस फ्लो से बना क्या? एस्तर डू फ्लो। क्या बना?
फ्लो से बना एस्तर डुफ्लो। और आप सभी जानते हैं यह एक महिला है जिनका नाम क्या है, एस्तर डुफ्लो है। अर्थ से क्या बना, अर्थ से बना अर्थशास्त्र। क्या बना, अर्थ से बना अर्थशास्त्र। मतलब ये नोबेल किसका है, अर्थशास्त्र का है। क्रम से क्या बना, क्रम से बना माइकल क्रैमर। क्या बना, माइकल क्रैमर। और देखिए बहना से क्या बना, अभिजीत बनर्जी। क्या बना, अभिजीत बनर्जी। तो 3 नाम आपके सामने हैं, एस्तर डुफ्लो, माइकल क्रैमर और तीसरा कौन सा है, अभिजीत बनर्जी है। और तीनों को मिला है कौन सा, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2019 का। और सभी जानते हैं आप, क्या अभिजीत बनर्जी की वाइफ का नाम क्या है, अभिजीत बनर्जी की वाइफ का नाम है एस्तर डुफ्लो। और आप सभी जानते हैं अगर हस्बैंड को नोबेल प्राइज दिया गया है तो अगर उसे घर में सही सलामत जाना है तो वाइफ को भी नोबेल पुरस्कार देना पड़ेगा। इसलिए इनकी सलामती के लिए कौन सा अवार्ड मिला है, एस्तर डुफ्लो को भी नोबेल पुरस्कार मिला है। अच्छे से याद कीजिए, यहीं पर याद करके जाना, वापस ऐसा ना हो कि वापस पढ़ना पड़े, यहीं पर हर कुछ याद कर लीजिए। बुक्स भी आएंगी, सूचकांक भी आएंगे, हर किसी को एक क्रम में आपके लिए लेकर आया हूं, चिंता ना कीजिए, है ना। सब कुछ लाऊंगा, अगर मैंने हेडिंग में लगाया है तो आपके लिए सब कुछ आएगा, चिंता ना कीजिए। बस मेरे साथ आप जुड़े रहिए और जो साथी नहीं जुड़े हैं उन्हें आप सभी जोड़ लीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी पर मैं छोड़ रहा हूं। अब देखना इसका आंसर क्या हो गया, एस्तर डुफ्लो, माइकल क्रैमर और अभिजीत बनर्जी। इसमें अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के हैं, एस्तर डुफ्लो उनकी वाइफ है। और अब देखिए यह अवार्ड क्यों दिया गया है, सबसे बड़ी बात है कि यह अवार्ड क्यों दिया गया है, तो वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए। किसके लिए, वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए। तो अगर आपसे पूछ ले यह अवार्ड क्यों दिया गया है, वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए, क्या किसी भारतीय को पहले यह अवार्ड मिला है, बिल्कुल मिला है। किसको मिला है, अमर्त्य सेन को मिला है। किसको, अमर्त्य सेन को यह अवार्ड पहले भी मिल चुका है। और ध्यान रखना उनको किस लिए मिला था, यह क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाने की प्रबल संभावना होगी कि अभिजीत जो अमर्त्य सेन है, कौन साथियों, अमर्त्य सेन जो है, इन्हें ये अवार्ड क्यों मिला था, तो ध्यान रखना लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। किसके लिए मिला था, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। अमर्त्य सेन को यह अवार्ड पहले भी मिल चुका है। और अभिजीत बनर्जी दूसरे भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं आपके साथ, बस क्या कीजिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है हेल्लारो मूवी को। किसे मिला है, हेल्लारो मूवी को मिला है। इस क्वेश्चन में क्या होता है, इस क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी आपसे, ध्यान से सुनिए। मेरे कुछ साथी कमेंट कर रहे हैं कि सर थोड़ा फास्ट कराइए, मैं तो फास्ट करा दूंगा, लेकिन आप सोचिए कि मेरे साथ आप सोचिए कि जब मैं आपको बता रहा हूं और वो क्वेश्चन पेपर में छप गया और आपसे गलत हो गया तो ध्यान रखना इसका जिम्मेदार केवल आप ही होंगे। तो मैं जैसे बता रहा हूं वैसे आप चलते जाइए, मुझे सब पता है कि कितने समय में आपको कितने क्वेश्चन याद कराने हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या है, हेल्लारो है। और ये क्या है, सर्वश्रेष्ठ मूवी है, फीचर फिल्म है। मैं फिर बोल रहा हूं क्या है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी है तो ध्यान रखना फिर आएगा आंसर अंधाधुंध। अगर आपसे पूछ ले सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी है तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा अंधाधुंध। और जो हेल्लारो मूवी है ये गुजराती मूवी है। कैसी है साथियों, गुजराती मूवी है। और आप सभी को पता है ये फिल्म जो पुरस्कार हैं वो कौन से नंबर के थे, 66 नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं,
66 नंबर के हैं। और अगला क्वेश्चन, इन पुरस्कारों को कौन दे रहा है? तो ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? तो जो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू जी, उन्होंने ये पुरस्कार दिए हैं। क्वेश्चन 1 है, साथ में 4 जानकारी हैं। सवाल कुछ भी आए, हमें गोला भरने से मतलब है। गोला भरो प्रतियोगिता है, क्वेश्चन आना चाहिए, बस एकमात्र उद्देश्य यही है। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसका आंसर क्या है? मनु कंबोज। क्या है इसका आंसर? मनु कंबोज इसका बिल्कुल सही आंसर है। और ध्यान रखना है, मनु कंबोज कहाँ के हैं? ये हैं जयपुर के। कहाँ के हैं? जयपुर के हैं। और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। क्या हैं? सामाजिक कार्यकर्ता हैं। साथियों, आपका एडमिट कार्ड आया है नहीं आया है, इसको आप 5 बजे के बाद देख लेना। लेकिन ध्यान रखिए, एडमिट कार्ड आने से कुछ नहीं होगा, पेपर में सिलेक्शन चाहिए तो गोले भरने पड़ेंगे। और उसके लिए यह क्लास आपके लिए निर्णायक होगी, मैं आपसे फिर कह रहा हूं। इसलिए अपना माइंड कंसंट्रेट कीजिए, किसके ऊपर? क्लास के ऊपर। जो बात बोल रहा हूं, एक एक बात सीधी दिल में छपनी चाहिए आप लोगों के। आंसर क्या हुआ इसका? मनु कंबोज हुआ। इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। और कहाँ के हैं ये? जयपुर के हैं ये। और साथ में सामाजिक कार्यकर्ता हैं मनु कंबोज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस राजस्थानी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? इस क्वेश्चन पर भी गार्डन लगा दीजिए। इस क्वेश्चन के ऊपर भी गार्डन लगा दीजिए। अगर 66वें फिल्म पुरस्कार से कोई क्वेश्चन आने की सबसे प्रबल संभावना है तो वो कौन सा क्वेश्चन है प्यारे साथियों? वो क्वेश्चन है राजस्थानी फिल्म का क्वेश्चन, क्योंकि हमारा एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा यह क्वेश्चन। और इसका आंसर क्या है? हाँ, तुक्का मारने वाले सभी एक्सपर्ट मैदान में आ चुके हैं। कुछ का सही आंसर है, कुछ का गलत आंसर है, लेकिन मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं कि आप बड़े कॉन्फिडेंटली क्या करते हैं? तुक्का चिपका देते हैं। सही आंसर क्या है? सही आंसर है टर्टल। क्या सही आंसर है? टर्टल सही आंसर है इसका। और जो टर्टल फिल्म है, ध्यान रखना है, इसके जो निर्माता हैं, इसके निर्माता कौन है? तो प्यारे साथियों, इसके निर्माता ध्यान रखने हैं आपको। टर्टल जो फिल्म है, इसके निर्माता और प्रोड्यूसर 2 हैं प्यारे साथियों। फिल्म है कहाँ की? टॉक की है। और किससे संबंधित है? ये फिल्म है महिला सशक्तिकरण। किससे संबंधित है? महिला सशक्तिकरण से संबंधित है ये फिल्म। और आपसे पूछ ले कि इसके निर्माता और निदेशक कौन है? निदेशक और निर्माता, तो ध्यान रखना है, निर्माता है अशोक चौधरी। कौन है? अशोक चौधरी निर्माता है। और निदेशक कौन है प्यारे साथियों? दिनेश यादव। कौन है? दिनेश यादव इसके निदेशक हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि टर्टल जो फिल्म है, कौन सी फिल्म है? टर्टल फिल्म राजस्थानी फिल्म है जिसे सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी फिल्म का अवार्ड मिला है। इसका संबंध किससे है? महिला जागरूकता से है। इसके निर्माता कौन है? दिनेश यादव हैं। और प्यारे साथियों, इसके निदेशक कौन है? निदेशक दिनेश यादव हैं और निर्माता अशोक चौधरी हैं। ये कहाँ के हैं? ये हैं टोंक के। कहाँ के हैं? टोंक के हैं ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। आपके एग्जाम को देखकर मैंने क्वेश्चन की संख्या खुद ही बढ़ा दी है। आप चिंता ना कीजिए, बस जुड़े रहिए मेरे साथ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत और बांग्लादेश के बीच प्रथम डे नाइट टेस्ट मैच किस मैदान पर खेला जाएगा? और ध्यान रखना है, इसका क्वेश्चन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। बताइए आप सभी, क्या सही आंसर लगाने वाले हो आप सभी? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है। आप जल्दी जल्दी बताइए, मैं आपको रिवाइज कराता चलता हूं। बताइए आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ईडन गार्डन। कौन सा स्टेडियम है साथियों? ईडन गार्डन स्टेडियम है। और ये कहां पर स्थित है? यह स्थित है कोलकाता में। कहां पर है? कोलकाता में। और ध्यान रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पहला डे नाइट मैच था।
कैसा? पहला डे नाइट टेस्ट मैच है, किसके मध्य हुआ है? भारत बांग्लादेश के मध्य हुआ है। 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पहला डे नाइट टेस्ट मैच किसके मध्य हुआ है? भारत बांग्लादेश के मध्य हुआ है। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है? कहां पर हुआ है? ईडन गार्डन स्टेडियम में हुआ है, और ये कहां पर है? कोलकाता के अंदर है। इस मैच में कौन जीता था? तो प्यारे साथियों, इस मैच में भारत ने बांग्लादेश को बुरी तरह रौंद दिया था। और अगला क्वेश्चन जो आपके लिए निर्णायक हो सकता है, गांठ बांध लेना सवाल में, कि अगर आपसे पूछ ले कि इस मैच की सबसे बड़ी खास विशेषता क्या थी, तो ध्यान रखना है इसमें गुलाबी बॉल, पिंक बॉल का उपयोग हुआ था। कैसी बॉल साथियों? पिंक बॉल का उपयोग हुआ था। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और ध्यान रखना है पिंक बॉल का उपयोग क्यों? पिंक बॉल का उपयोग क्यों? क्योंकि रात्रि में पिंक बॉल अच्छे से विजुअल हो सके, अच्छे से दिख सके, इसलिए उपयोग हुआ। कैसी बॉल का? पिंक बॉल का उपयोग किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना है। पेड़ पौधे, गार्डन वार्डन सब लगा देने हैं। अच्छा क्वेश्चन है, फिर कह रहा हूं, लेकिन मैं यहीं पर इस क्वेश्चन को समाप्त नहीं कर रहा। आपसे एक पॉइंट और आपको बताऊंगा, और वो कौन सा है? अरुण जेटली स्टेडियम। आप सभी जानते हैं यह स्टेडियम पहले नहीं था, लेकिन हुआ क्या? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। कौन सा साथियों? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? इसका नाम चेंज करके अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया था। इसका नाम चेंज करके क्या किया? अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया था। और ये कहां पर स्थित है? यह है भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, फिर कह रहा हूं आपसे, हर क्वेश्चन आपकी तैयारी को बेहतर करेगा, बड़ा मजबूत करेगा। करंट अफेयर्स का डर निकाल दीजिए, क्योंकि उत्कर्ष परिवार में आप और मैं मिलकर क्या करेंगे? करंट अफेयर्स की धज्जियां उड़ा देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप खुद नोट कीजिएगा। अच्छे से वीडियो को सुनना है। मैं आपको थोड़ा टाइम बचाने के लिए थोड़ा जल्दी आगे लेकर चल रहा हूं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। आत्मकथा का संबंध किस खिलाड़ी से है? बताइए प्यारे साथियों, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप क्या लगाने वाले हो? 1 2 3 4 तुक्का मारने वाले। पायल जांगिड़ के बारे में बताओ। मैं बता चुका हूं, पायल जांगिड़ है कहां की? अलवर की हैं। दूसरा, उन्हें चेंज मेकर अवार्ड मिला है। और तीसरा, बाल विवाह को रोकने के लिए यह अवार्ड दिया गया था। अब बताइए अब बताइए अनु कुमारी जी, मेरे हाथ को छोड़िए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। हमारा उद्देश्य एक ही है, और वो कौन सा है? आपका सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है सौरभ गांगुली। क्या है? सौरभ गांगुली इसका सही आंसर है। अब देखिए आप मेरे साथ, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। अगर देखना मैं इसमें कोई और ऑप्शन आपके लिए देता, तो आप शायद दिमाग लगा लेते कि इसका संबंध खेल से होगा। मैंने इसलिए चारों ऑप्शन आपके लिए खेल वाले ही दिए हैं। तो याद रखना, क्वेश्चन अच्छा है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक का संबंध किससे है? बंगाल टाइगर। किससे है? बंगाल टाइगर, सौरभ गांगुली से। और ध्यान रखना, सौरभ गांगुली वाला क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि हाल ही में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में बीसीसीआई जो है इसके अध्यक्ष भी कौन बने? सौरभ गांगुली ही बने। इसलिए ये क्वेश्चन क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, गांठ बांधने लायक है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर और बताऊंगा आपको, उसके नीचे ही किसका नाम लिखा हुआ है? हाँ, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। और ध्यान रखना, इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। मैं लिख देता हूं आपके लिए, प्लेइंग इट माई वे। ध्यान रखना, ये किसकी बुक का नाम है? ये आत्मकथा है सचिन तेंदुलकर जी की, प्लेइंग इट माई वे, मतलब मेरे तरीके से खेलना। मैं आपको जैसे तैयारी करा रहा हूं, आप ऐसे तैयारी कीजिए, हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते चलिए, क्योंकि पेपर वाला कहां से सवाल पूछेगा इस बात का निश्चित नहीं है, लेकिन सवाल तो सिलेबस में से ही पूछेगा। तो क्यों ना सिलेबस का अच्छे से पोस्टमार्टम कर ही दें। सिलेबस का अपने आप सारे सवाल
क्लियर हो ही जाएंगे। बड़ा आसान काम है गोला भरो प्रतियोगिता पास करना। तो देखिए क्वेश्चन कितने निकले यहाँ से। पहला क्वेश्चन, इस बुक के लेखक कौन है? सौरभ गांगुली हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या निकला? दूसरा क्वेश्चन निकला बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली हैं। और तीसरा क्वेश्चन क्या निकला? तीसरा क्वेश्चन निकला सचिन तेंदुलकर की बुक का नाम है प्लेइंग इट माई वे। आगे बढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। किसकी तरफ बढ़ रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। और देखिए वो क्वेश्चन क्या है, अंधेरे से उजाले की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक बहुत सारी है, बुक्स बहुत सारी हैं। मैं आपसे कौन सी बुक पूछ रहा हूं, इसका उद्देश्य क्या है, थोड़ा समझ लीजिए आप। देखिए पेपर के अंदर वही बुक आएगी जिस बुक का लेखक चर्चा में होगा। मैं फिर कह रहा हूं, पेपर के अंदर वही बुक आएगी जिस बुक का लेखक चर्चा में होगा। आपने 2016 एग्जाम देखा होगा, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारूजी चर्चा में थे, इसलिए उसने छाप दिया पेपर के अंदर। दूसरा देखा होगा आपने, हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का निधन हुआ तो उनसे रिलेटिव क्वेश्चन उसने पूछ लिया। तो क्यों ना अब की बार भी हम इस प्रकार तैयारी करें कि जो व्यक्ति चर्चा में है उनकी बुक को हम याद कर लें। क्यों ना ये सही काम होगा। आरपीएससी के हिसाब से तैयारी कीजिए, सिलेक्शन पक्का होगा। अब देखिए कुछ साथी कंफ्यूज हो रहे हैं कि ए आंसर है, बी आंसर है, सी आंसर है। मुझे पता है आप में से 50% तुक्का मार रहे हैं, लेकिन मैं आपको, हाँ आपका कॉन्फिडेंस बड़ा लाजवाब है, पर आप सोच लीजिए, मैंने बताया है कि मैं आपसे वो सवाल पूछ रहा हूं जो व्यक्ति वर्तमान में चर्चा में होगा। और आप सभी को पता है अरुण जेटली जी कौन? अरुण जेटली जी का क्या हुआ है? हाल ही में निधन हुआ है। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी खुद कोई चुनाव नहीं जीता, लेकिन प्रधानमंत्री को छोड़कर शेष सभी पदों पर पहुंच गया। वो कौन है? अरुण जेटली जी हैं। और आप सभी को पता है उनका हाल ही में क्या हुआ है? उनका हाल ही में निधन हुआ है। और उन्हीं की बुक का नाम था अंधेरे से उजाले की ओर। क्या है? अंधेरे से उजाले की ओर इनका बुक का नाम है। यहीं पर देखिए अरुण जेटली की बात आई है तो क्यों ना पीछे वाला क्वेश्चन तुरंत रिवाइज कर देते हैं। आप सभी को पता है अरुण जेटली जी के बारे में, इन्होंने जो सबसे शानदार काम किया था वो था जीएसटी। क्या था? जीएसटी। तो भारत में जीएसटी को लागू करने वाले वित्त मंत्री कौन हैं? तो वो भी साथियों अरुण जेटली हैं। जीएसटी का मतलब गब्बर सिंह टैक्स नहीं है। क्या? गब्बर सिंह टैक्स नहीं है। क्या है? जीएसटी का मतलब है क्या? गुड्स एवं सर्विस टैक्स। तो सारे साथियों वस्तु एवं सेवा कर, ये किसका मतलब है? जीएसटी का मतलब है। और कब लागू हुआ था जीएसटी? बताइए आप सभी के कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार है कि जीएसटी कब लागू हुआ था भारत के अंदर। और ध्यान रखना है जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। और आप सभी को पता है जीएसटी किस संविधान संशोधन से आया? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना है, स्टार लगा लीजिए। जीएसटी किस संविधान संशोधन से आया? 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इससे कौन आया? इससे आया जीएसटी। और बताइए, हाँ सभी का बड़ा बेहतरीन जवाब है 1 जुलाई 2017 जम्मू कश्मीर को छोड़कर, ये वर्ड याद रखना, जम्मू कश्मीर को छोड़कर 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू हुआ क्या? गुड्स एवं सर्विस टैक्स। और ये कैसा टैक्स है? अप्रत्यक्ष कर था। और किस संविधान संशोधन से आया? 101वां संविधान संशोधन से आया। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिए। और अरुण जेटली जी के सम्मान में ही आपको पता है फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम क्या कर दिया? अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं, गौर से सुनना। अगला क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, सीधा गार्डन लगा देना। देखिए एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? अरुण जेटली, रामचंद्र गुहा, नरेंद्र मोदी, एपीजे अब्दुल कलाम। तो सही आंसर क्या है इसका? नरेंद्र मोदी। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि सर नरेंद्र मोदी जी के पास टाइम ही कहाँ है पुस्तक लिखने का। तो प्यारे साथियों आपको पता है विदेशी यात्रा करने वाले व्यक्ति हैं कौन? नरेंद्र मोदी। और जब वो जा रहे होते हैं तो खाली बैठे होते हैं, तो उस समय क्यों ना पुस्तक ही लिख लें। तो इन्होंने केवल
एक पुस्तक नहीं, दूसरी पुस्तक भी बता रहा हूं आपको यहीं पर, ज्योति पुंज। नाम क्या है, ध्यान रखना, एग्जाम वॉरियर तो हर किसी को पता है, हर किसी को पता है एग्जाम वॉरियर के बारे में, लेकिन ज्योति पुंज पुस्तक के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो क्यों ना एग्जाम वाला इस क्वेश्चन को आपके पेपर में छाप दे। तो ज्योति पुंज ये पुस्तक भी किसकी है, यह पुस्तक भी है श्री श्री नरेंद्र मोदी जी महाराज की। और आप सभी जानते हैं एग्जाम वॉरियर बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है साथियों, उसका नाम क्या है, एग्जाम के समय का तनाव कैसे हैंडल करना है। देखिए आपके सामने भी ये समस्या है, एग्जाम के समय जो तनाव होता है उसको कैसे हैंडल करना है। बस अपने माँ बाप का नाम लीजिए जिन्होंने आपको इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचाया है, बस खुद के ऊपर विश्वास रखिए और अपना जो कुछ पढ़ा है उसको तुरंत रिवाइज कर लीजिए। ये 3 मूल मंत्र हैं एग्जाम के समय तनाव को दूर करने के। पुस्तक मत पढ़िए, मैंने आपको बता दिए हैं तीनों मूल मंत्र। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक की लेखिका कौन है। ये क्वेश्चन भी क्या है प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। एक साथी पूछ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जीएसटी कब लागू हुआ, एक सप्ताह के बाद ही लागू हो गया जम्मू कश्मीर के अंदर जीएसटी। प्यारे साथियों जुड़िए मेरे साथ, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। ध्यान रखना है जितनी नींव मजबूत होगी घर उतना ही सुरक्षित होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है अरुंधति रॉय। क्या है, अरुंधति रॉय इसका सही आंसर है, फूल पत्ती नहीं। इस पर तो आप पूरा की पूरा गार्डन लगा देना। क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। कौन सा, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये किसकी बुक है, अरुंधति रॉय की बुक है। और एक बुक और बताता हूं आपको जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आज की क्लास के लिए, झुंपा लाहिड़ी, इनकी बुक का नाम है द लॉलैंड। क्या नाम है साथियों, द लॉलैंड। ये किसकी बुक है, झुंपा लाहिड़ी की बुक है। अच्छी बुक है, याद रखना है। फिर कह रहा हूं आपसे, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अरुंधति रॉय की बुक का नाम क्या है, अरुंधति रॉय की बुक का नाम है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ये अरुंधति रॉय की बुक का नाम है। और आपसे पूछ ले किसके बारे में, झुंपा लाहिड़ी की बुक का नाम क्या है, द लॉलैंड। ये किसकी बुक है साथियों, झुंपा लाहिड़ी की बुक है द लॉलैंड। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग पुस्तक के लेखक कौन है। यह भी क्वेश्चन आपके लिए बड़ा जबरदस्त होने वाला है। कौन सा, लिसनिंग लर्निंग और लीडिंग। इस पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक है प्यारे साथियों वेंकैया नायडू जी। कौन है, वेंकैया नायडू जी है इस पुस्तक के लेखक। और देखना वेंकैया नायडू जी का 2 वर्ष का जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है, 2 वर्ष का उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, इसका संबंध है किस बुक से, लिसनिंग लर्निंग और लीडिंग। आप समझ लेना ये 3 वर्ड आपके लिए आज की क्लास में बड़े महत्वपूर्ण होंगे। लिसनिंग, गौर से सुनिए मेरी बात को, फिर क्या कीजिए, लर्निंग, उसे बार बार लर्न कीजिए और पेपर में लीड करना है, आपको ध्यान रखना है। लिसनिंग लर्निंग और लीडिंग, ये पुस्तक किसकी है, वेंकैया नायडू जी की पुस्तक है। और इनमें 2 वर्ष का जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है इसके बारे में उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ रहा हूं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है। पहला पॉइंट तो ध्यान रखना, इस रिपोर्ट का नाम क्या है, 2020। ध्यान रखना, इस बात को अच्छे से सुन लीजिए, मैं फिर कह रहा हूं आपको, रिपोर्ट का नाम क्या है, 2020 की ये रिपोर्ट है। और इसमें भारत की रैंक कौन सी है, भारत की रैंक है 63। कौन सी है साथियों, 63 है। अब आप कहेंगे, अब आप क्या कहेंगे कि सर पिछली बार रैंक कितनी थी, तो पिछली बार रैंक थी 77।
क्वेश्चन सीधा यह पूछ सकता है कि भारत ने कितनी रैंक का उछाल किया है, कितनी रैंक का सुधार किया है। तो आप सभी की रीजनिंग बड़ी जबरदस्त होगी। बताइए 77 में से 63 गए तो कितने बचे। देखना, मुझे पता है कि आपकी रीजनिंग बड़ी जबरदस्त है और आप सही आंसर देंगे कि 77 में से 63 जाएंगे तो कितने बचने वाले हैं। उतने ही रैंक का सुधार किया है। हाँ, सही आंसर आ चुका है। देखिए, मुझे विश्वास था कि आप सभी सही आंसर देंगे। तो 14 रैंक का उछाल किया है भारत ने, किसके अंदर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अंदर। और ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, विश्व बैंक करता है। कौन करता है साथियों, विश्व बैंक इस रिपोर्ट को जारी करता है। एक और बात यहां समझ लीजिए, पहली रैंक पर कौन थे, पहली रैंक पर थे न्यूजीलैंड। कौन था साथियों, न्यूजीलैंड जो है वो पहली रैंक पर है। और भारत कौन सी रैंक पर है, भारत है 63 रैंक पर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, और वो क्या है, मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या है। बताइए, इसका आंसर क्या है, 129। क्या है, 129 है। लेकिन याद रखना, यह रिपोर्ट अभी आई है तो आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है राजस्थान का स्थान बताओ। प्यारे साथियों, इसमें राजस्थान का स्थान नहीं आता है, इसमें केवल भारत का स्थान आता है। तो मैं आपसे कैसे बताऊं राजस्थान का स्थान। तो देखिए आंसर क्या है, 129 इसका सही आंसर है। और आपसे पूछ ले मानव विकास सूचकांक 2019 की रिपोर्ट में क्या नाम था, तो इसका ध्यान रखना है। इसमें भारत की रैंकिंग थी 130। क्या थी, 130 रैंक थी। एक अंक की जबरदस्त उछाल के साथ एक 129 पर आ गया है। कौन, भारत 129 पर आ गया है। और ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, यूएनडीपी। कौन जारी करता है साथियों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यह जारी करता है इस रिपोर्ट को। अब देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 19, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत की कौन सी रैंक है। तो इसका आंसर है प्यारे साथियों 41 रैंक। कौन सी रैंक है, 41 रैंक है। किसके अंदर, किसके अंदर है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक के अंदर। और अगर पहली रैंक पूछ ले आपसे, वो किसकी है, नॉर्वे की पहली रैंक है। ध्यान रखना है 19 का आंसर क्या है, 19 का आंसर है, भारत की रैंक है 41। याद कीजिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, भारत की रैंक है 60, मैंने बताया भारत की रैंक है 63। याद कीजिए मानव विकास सूचकांक, उसमें भारत की रैंक कौन सी है, 129 है। और याद कीजिए वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019, उसमें भारत की रैंक कौन सी है, उसमें भारत की रैंक है 41। हाँ साथियों, ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है, हाँ गलती से लिख दिया है वो। हाँ प्यारे साथियों, ये कौन सा है, ये 2018 का है, क्योंकि 2019 में से कौन सी हो गई, 2019 में तो 129 है, 2018 में कौन सी है, 130 रैंक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, आईसीसी विश्व कप 2019 पुरुष की उप विजेता कौन सी टीम है। इसका आंसर आप दोगे। और देखना, मैं आपसे कह रहा हूं कि कैसे सवाल गलत हो जाता है, थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप सभी क्या लगाने वाले हैं, जल्दी बताइए। तुक्का मारने वाले बाहर आ जाइए मैदान में, मैदान बिल्कुल खाली है आपके लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है। पाकिस्तान की रैंक छोड़िए, है ना, अब ये टाइम नहीं है जब आप नापाक इरादे वाले पाकिस्तान की रैंक सोचने वाले हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। देखिए कुछ साथी तो जबरदस्त आंसर दे रहे हैं, लेकिन कुछ साथी कंफ्यूज हो गए और उन्होंने आंसर क्या दिया है, इंग्लैंड आंसर दिया है। मैं आपसे कह रहा हूं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना 2 बार। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है उप विजेता टीम कौन सी है। हाँ अब देखिए वो साथी वापस आंसर टाइप कर रहे हैं पलटकर तुरंत। तो ध्यान रखना, यहां तो आप वापस टाइप कर रहे हो लेकिन वहां पर वापस टाइप नहीं हो पाएगा, इसलिए पहली बार ही लक्ष्य पर वार करना। और आंसर क्या है इसका, इसका आंसर है न्यूजीलैंड। और आप जानते हैं विजेता कौन थी, तो विजेता बनी थी इंग्लैंड।
और आपको एक बात पता है कि पहली बार विजेता बनी है कौन सी टीम? इंग्लैंड टीम पहली बार विजेता बनी है। और ये वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? ये वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड में, और साथ में प्यारे साथियों कहाँ पर? वेल्स के अंदर। दोनों ही कहाँ स्थित हैं? यूनाइटेड किंगडम के अंदर स्थित हैं। और आप सभी जानते हो बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब बताइए आप सभी, आपके लिए एक सवाल मैं पूछ रहा हूं और आप सही आंसर देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की। बताइए भारत ने ये जो वर्ल्ड कप है वो 1983 में किस मैदान में जीता था? बताइए भारत ने ये वर्ल्ड कप 1983 में किस मैदान में जीता था? देखते हैं कौन कौन अच्छे से तैयारी कर रहा है। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, हमें हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा। बताइए भारत ने यह वर्ल्ड कप 1983 में किस मैदान के अंदर पूछा था? हाँ प्यारे साथियों, कुछ साथी सही आंसर दे भी रहे हैं और कुछ साथी हाँ इंतजार कर रहे हैं कि सर आप कब बताओगे इसका आंसर। हाँ बताइए आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है कपिल देव ने तो ट्रॉफी उठाई थी, वो मैच था कौन सा? लॉर्ड्स का मैदान। कौन सा मैदान था? लॉर्ड्स का मैदान है। और इंग्लैंड ने भी जो अभी वर्ल्ड कप जीता है वो भी कहाँ जीता है? लॉर्ड्स के मैदान में जीता है, जिसे क्रिकेट का मक्का कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिकेट का मक्का। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्रिकेट का मक्का किसे कहते हैं? तो लॉर्ड्स के मैदान को कहते हैं क्रिकेट का मक्का। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, छप सकता है आपके एग्जाम में। देखिए मैंने मेहनत की, मैंने कोशिश की कि आपके सामने वो सभी शॉट लेकर आऊं, वो सभी सवाल लेकर आऊं जो सभी आपके एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे। और प्यारे साथियों तैयारी जारी रखिए, एडमिट कार्ड आ गए हैं। अगर एडमिट कार्ड आ भी गए हैं तो ध्यान रखना तूफान से पहले की शांति है, और आप सभी वो तूफान हो, वो चक्रवात हो जो सीधा पेपर को हिट करने वाले हो और पेपर की धज्जियां उड़ा देने वाले हो। खुद को मोटिवेट रखना। मैं आपसे फिर मिलूंगा इसके दूसरे पार्ट के साथ में। 2 पार्ट आपके लिए लेकर आऊंगा, दोनों पार्ट को अच्छे से याद करना है, अच्छे से समझ कर जाना। कहीं ना कहीं से क्वेश्चन छप ही जाएगा पेपर के अंदर। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बिना तनाव के तैयारी कीजिए, सफलता निश्चित ही मिलेगी। और आप सभी जानते हो, ठान लो तो जीत निश्चित ही होने वाली है। प्यारे साथियों फिर मिलूंगा आपके साथ जल्द ही। आपके पेपर से पहले दूसरा पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा। तो प्यारे साथियों जय हिंद, धन्यवाद। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Karsh app from Google Play Store. Karsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download Karsh app now.